हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो 250 ऑब्जेक्टिव जो मैं बताया था फिजिक्स का, उसमें आज जो है मैं 90 नंबर से लेकर के 120 तक बताऊंगा। प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो आपको एग्जाम हॉल में अगर आप लोग 250 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो 70 में 70 बनाने का क्षमता हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते। क्लास 12 फिजिक्स एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो क्या करा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R होता है। P बराबर P को पावर कहते हैं, शक्ति ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या कहता है, डायनमो। डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है? तो ये होता है सूत्र F बराबर होता है Q/E है ना, प्लस V/× B। या कहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन? तो ये आप लोगों को ऑप्शन ए में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि RC का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका होता है M0L0T होता है। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में 60 कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत मतलब अल्टरनेटिंग करेंट जुड़ा है, तो धारा का महत्तम मान क्या हो जाएगा? तो धारा का महत्तम मान मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग को ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चला जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 1/√LC। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या करना है, 440 में आपको √2 से भाग करना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं √2 इंटू √2 आई इंटू 220 अब बटे में √2। एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो बचेगा 200 और √2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट है ना, 220 आधा कर देना है, √2 से भाग करेंगे तो। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए जब भी आपको देगा कम वाट का होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाट का प्रतिरोध कम होता है। तो ये दोनों बल्ब है, एक इतना वाट वाला है, कितना वाट वाला, दोनों बल्ब में प्रतिरोध किसका ज़्यादा है? तो 25 वाट वाला का ज़्यादा प्रतिरोध होगा। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है? तो वह प्रभाव हो जाएगा उष्मीय प्रभाव, याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग करेंट। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √R² प्लस ω² इंटू L²। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे? तो कौन वैज्ञानिक थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का? तो वो है, आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों के थे हर्ट्ज ने। ठीक है ना, हाँ ऐसे किरण कहेगा तो दूसरा हो जाएगा। आगे क्या करा है, कैथोड किरणें होती है, क्या होती है? तो कैथोड किरणें जो होता है, कैथोड पर माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या करा है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आपको। कह रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो वायु का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? तो वह दिखाई देता है आप लोग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो समान फोकस दूरी के लेंस एक दूसरे से, अभिसारी लेंस है, दो अभिसारी लेंस है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे। ठीक है, F/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो मीटर में है तो 1/f हो जाएगा, 1/f डायोप्टर। सेंटीमीटर में रहता तो 100/f होता। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा आप लोगों को बी वाला। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एकदम आपको एग्जाम हॉल में ये सभी देखने को मिलेगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब
जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, क्या हो जाता है? तो कांच के जब भी अवतल लेंस को अगर जल में डुबाएंगे तब यह क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा? तो कम अपसारी होगा। क्या होगा? कम अपसारी। आगे क्या कर रहा है? जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। नली की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है? कर रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर होता है, कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी एवं उल्टा होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो वह व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण के कारण होता है पतले फिल्म के रंग का कारण। आगे क्या कर रहा है? जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग, एकदम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ध्रुवन के कारण होता है, पोलराइजेशन के कारण। आगे क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी पाई जाती है, देखिए, तो वो जगह आप लोगों को बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का एकदम करेक्ट है मेरे डियर स्टूडेंट। और ऐसे ही करते रहेंगे तो आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देंगे। परावैंगनी किरण और बामर श्रेणी कहेगा, बामर श्रेणी अगर आप लोग कहेगा तो वो दृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण के कोटि कितना होता है? तो यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि होती है तो वह होती है आप लोग को 10⁻⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए क्या करें, हाइड्रोजन बम आधारित, देखिए हाइड्रोजन बम का है या सूर्य का है? तो सूर्य या हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम जो है विखंडन पर, याद रखेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन। क्या कहता है? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे करता है? तो सूरज भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो अगर नया नाभिक मिलेगा, है ना, तो दो नाभिक मिल रहा है तो मिलेगा तब विखंडित नहीं होगा, क्या होगा? संलयन होगा। क्या होगा? संलयन होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो देखिए परम शून्य ताप पर जब भी कहेगा कि अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है तो वह जो है पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक जैसे हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। आगे क्या कर रहा है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अर्धचालक। क्यों? क्योंकि अर्धचालक को जब गर्म कीजिएगा तो उसका चालकता भी बढ़ जाता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है? अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है? तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और बीवर दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में और बीवर होता है पी टाइप में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है 1μ2 के बराबर होता है। तो देखिए नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये 1 जो है नीचे चलाएगा, यही आपको बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी, चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रडार कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान जब उड़ता है तो उसका पता हम लोग इसी से लगाते हैं, रडार से। आगे क्या करें? प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 77 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 77 डिग्री होता है, याद रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग कमेंट करेंगे क्यूबा टाइप सलन नोट होगा कि शून्य होगा, दोनों में से क्या होगा कि अनंत होगा। चलिए बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं एग्जाम हॉल में, अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। गारंटी है कि 80% से लेकर के 90% के बीच में नंबर झुकेगा नहीं, एकदम 100% आएगा। आपको वो VVI क्वेश्चन आंसर मिलेगा साइंस का,
जो आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 8229843352, ठीक है। और पहले जो है 799 था, अभी ऑफ़र में चल रहा है 499 में राखी ऑफ़र चल रहा है। जब तक राखी कहा है तब तक चल रहा है आप लोगों को 499। अभी महा ऑफ़र चल रहा है, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए मेरे प्यारे से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी PDF लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग फ्री कंटेंट चाहते हैं तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आकर सर्च कर सकते हैं स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ से ISC वाला में आइएगा, पूरा PDF नोट्स यहाँ से डेली टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक लीजिए। यहाँ से न्यू अपडेट में आप लोगों को सभी अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब कैसे अप्लाई होगा, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा A to Z। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी जानकारी यहाँ से, अब VVI क्वेश्चन भी आप लोगों को यहीं से मिलेगा। आप लोग आकर के फ्री कंटेंट वाला, यदि आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग 80% यानी 400 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो वहीं से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया गया है। और आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक करिए। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।